दो जातियों का जिक्र करूंगा। एक तो सिख समुदाय जो कि बीजेपी का सबसे कड़ा विरोधी है। देखिए, अगर किसानों की बात करेंगे, किसानों की नाराज़गी और ख़ासतौर से जब ये प्रकरण हुआ था, तो इस कांड की वजह से सिख समुदाय में ख़ासतौर से नाराज़गी थी। कारण उसका वही था कि जो किसान जो सिख किसान उनकी नाराज़गी है, उसको शायद बसपा कैश कराना चाह रही थी। अंशे कार्ला सिख बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया कि शायद हमको सिख समुदाय का वोट हमारे साथ आ जाएगा, बाकी दलित वोट उनके साथ रहते ही है। एक तरीके से जो अभी मनीष जी बता रहे थे कि कुछ और जो विधायक बीजेपी के भी रहे हैं, वो अगर निष्क्रिय दिखाई दिए या टेनी के साथ नहीं दिखाई दिए, तो वो एक तरीके से कुछ झुकाव उनका उत्कर्ष वर्मा की तरफ भी ऐसा होता दिखाई दिया गया, ऐसा जनता में वहाँ परसेप्शन बना है। भाजपा के अपनी पार्टी के विधायक नाराज थे, पार्टी के लोग नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे। बावजूद उसके टेनी ने अपना मैनेजमेंट रखा, अपने लोगों को उतारा, अपने लोगों से प्रबंधन किया। आज जिस सीट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सीट है खीरी लोकसभा सीट। खीरी लोकसभा सीट पर कैसा रहा मतदान और वहां पर किसके समीकरण अच्छे हैं, कौन जीत रहा है, इन तमाम विषयों पर आज हम वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे। इस वीडियो में जो पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें नवलकांत सर हैं, मनीष मिश्रा सर हैं और ज्ञानेंद्र सर। ये तीन वरिष्ठ पत्रकार जो बताएंगे कि जो खीरी का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें क्या समीकरण चले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपने सिटिंग सांसद अजय मिश्रा टेनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। अजय मिश्रा टेनी वही शख्स जिनको लेकर के पिछले दिनों काफी विवाद रहा। इनके बेटे के ऊपर विवाद था कि उसने थार से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने वहां से उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसने अंशय कालरा को प्रत्याशी बनाया है। इन प्रत्याशियों का क्या माहौल रहा, इन तमाम विषयों पर जानेंगे। सर, कैसी स्थिति देख रहे हैं आप खीरी में? देखिए, अजय मिश्र टेनी राज्यसभा गृह राज्य मंत्री हैं और पिछले 2 साल से उनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा। वो जो कोरोना काल के दौरान उनके बेटे ने कुछ किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, कथित तौर पे वो जो बवाल हुआ, जिस किसान की नाराज़गी पूरे देश में वो मुद्दा बन गया। अजय मिश्रा टेनी को ही ट्रोल किया जाने लगा सोशल मीडिया पे, आप लगातार देखें। उसके बावजूद भाजपा ने उन पे अपना भरोसा जताया। भाजपा इतना विश्वास क्यों करती है सर अजय मिश्रा टेनी पर? देखिए, जैसे आपने खीरी शब्द दिया तो मेरे दिमाग में वो टेनी ही आए, उसके बाद वो थार ही आई। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आखिर क्यों बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा मतलब केवल वो स्थानीय मुद्दा नहीं है, देश में कभी बात होती है तो वो कार चढ़ाने वाला इशू उठाया जाता है, उसके बावजूद टेनी को टिकट दिया। इसको आप ऐसे समझिए कि ये घटना 21 की थी, 22 में चुनाव होता है विधानसभा का, और उस इलाके में बीजेपी जीत के आती है। ये टेनी की जो पॉलिटिकल ताकत है उसको बताता है, और ये बताता है कि वो मुद्दा देश के लिए मुद्दा होगा, लेकिन उस इलाके के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर है तो बहुत सीमित लोगों के बीच क्या में। किसानों की जो हत्या हुई वो क्या मुद्दा लखीमपुर खीरी का मुद्दा नहीं है? और अजय मिश्रा टेनी के ऊपर जो आरोप लगते हैं आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसानों की बात करेंगे, किसानों की नाराज़गी और ख़ासतौर से जब ये प्रकरण हुआ था, तो इस कांड की वजह से सिख समुदाय में ख़ासतौर से नाराज़गी थी। और ये वो एक तराई का इलाका है, नेपाल से सटा हुआ लखीमपुर खीरी का, जहाँ पर सिख वोटर्स भी बहुतायत में हैं, बड़ी तादाद में हैं और असर भी डालते रहे हैं। लेकिन जैसा अभी नवल जी ने कहा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कोई असर वैसा होता दिखाई नहीं दिया। और 2022 का ये जो इलाका है, ये क्षेत्र ही बीजेपी का बड़ा गढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव हो या 2022, बीजेपी ने इन दोनों ही चुनाव में क्लीन स्वीप किया है विधानसभा में। अजय मिश्रा टेनी फिर से चुनावी मैदान में है, तो अब मुकाबले के लिए बीएसपी ने इसीलिए वही नाराजगी, जो किसानों की नाराजगी या सिख समुदाय की नाराजगी रही है, क्योंकि उसमें मरने वालों में सिख किसान भी कई शामिल थे, तो वो उसके लिए ही, उसी भुनाने के लिए ही अंशय काल्ला को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें पहले गाजियाबाद से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन फिर ऐन मौके पर बदल के उनको लखीमपुर भेजा गया। अंशय कालरा का सर क्या अस्तित्व वहां पर लखीमपुर खीरी में क्या इम्पैक्ट डाल? देखिए, बसपा ने जो कैंडिडेट चुना है वो कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं है। गाजियाबाद का, जैसे विज्ञानी जी बता रहे थे, वो गाजियाबाद का रहने वाले। पहला उनका टिकट गाजियाबाद से हो रहा था, लास्ट मोमेंट में उनको गाजियाबाद से लखीमपुर खीरी भेज दिया जाता है। कारण उसका वही था कि जो किसान जो सिख किसान उनकी नाराज़गी है, उसको शायद बसपा कैश कराना चाह रही थी। अंशय कार्ला सिख बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया कि शायद हमको सिख समुदाय का वोट हमारे साथ आ जाएगा, बाकी दलित वोट उनके साथ रहता ही है। तो क्या इसका कोई असर पड़ा इस चुनाव में? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो समीकरण हैं, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है,
सदर की विधानसभा आप देख लें तो कुर्मी 600-700 गांव वहाँ पे हैं, तो वो कुर्मी बाहुल्य हैं। धौरारा विधानसभा आप देख लें, उसमें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, जैसा वो कह रहे थे कि भाजपा का गढ़ रहा है, 5 विधानसभा आती हैं खीरी लोकसभा में, उसमें से 3 विधानसभा के विधायक, भाजपा के विधायक, वो इस बार टेनी से नाराज दिखे। कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया। मुख्यमंत्री की जो गोला में जनसभा हुई, उसमें भी वो बिखरे बिखरे दिखे। मुख्यमंत्री को उसमें फटकार लगानी पड़ी कि तुम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये नाराजगी स्पष्ट तौर पे दिखाई दी। उसमें पलिया विधायक हों, रोमी साहनी, गोला विधायक हों, अमन गिरी, और चाहे तीसरे और अपने विधायक निघासन के विधायक शशांक वर्मा, तीनों ही विधायक से, अजय मिश्र टेनी से नाराज थे। केवल 2 विधायक, श्रीनगर के विधायक मंजू त्यागी और सदर विधायक योगेश वर्मा, 2 विधायक इनके साथ थे, 3 विधायक नाराज थे। तो ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी, ये वोटिंग के बाद, अपनी ही पार्टी के विधायक नाराज, उसके बावजूद उनको टिकट कैसे दिखती है? देखिए, निश्चित रूप से अजय मिश्रा टेनी का जो स्वभाव है, वो मुझको लगता है उसकी वजह वो बहुत तवज्जो नहीं देते दूसरों को। यही विधायकों की नाराजगी की बड़ी एरोगेंस कहना चाहते हैं? इसको एरोगेंसी मान लीजिए, या लोगों से ना घुलने मिलने की प्रवृत्ति मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं, और मुझको लगता है कि अगर केवल कैलकुलेशन से देखिए, गणित से देखें, या जाति गणित से देखें, तो बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। और बीजेपी के लिए अगर ये सीट टफ हो जाती है, तो उसकी वजह भीतरघात एक बड़ी वजह होगी। तो आपने कहा कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है सर, उत्कर्ष वर्मा वहां से प्रत्याशी जो रहे सपा के या गठबंधन के कहा जाए, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस चुनाव में? देखिए 19 लाख के करीब आबादी है जो यहाँ पर, 30% सबसे ज़्यादा दलित हैं, 15% के करीब ब्राह्मण और कुर्मी वोटर्स हैं, और कुर्मी वोटर्स का असर रहा है। विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी का पक्ष उन्होंने लिया, क्योंकि अपना दल का जो गठबंधन है उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन उत्कर्ष वर्मा मधुर, जिनके पास सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड भी है, उनकी वजह से एक तरीके से, जो अभी मनीष जी बता रहे थे कि कुछ और जो विधायक बीजेपी के भी रहे हैं, वो अगर निष्क्रिय दिखाई दिए या टेनी के साथ नहीं दिखाई दिए, तो वो एक तरीके से कुछ झुकाव उनका उत्कर्ष वर्मा की तरफ भी ऐसा होता दिखाई दिया गया, ऐसा जनता में वहाँ परसेप्शन बना है। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर जो नाराजगी का भाव है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हों, लेकिन वो विवादित नेता रहे हैं, और इससे पहले प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी भी हो गए हैं पिछले साल ही। निचली अदालत से बरी हुए थे, हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी, लेकिन उनकी छवि को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं, और उनके खासतौर से एरोगेंसी को लेकर जो लोगों में एक नाराजगी का भाव रहा है। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इनके जरिए एक मुस्लिम और जो बाकी जो समुदाय हैं उनके सामने बरक्स एक ब्राह्मण कार्ड एक मौजूद रहेगा, लेकिन उनके व्यवहार के चलते ही बीजेपी का खेमा भी नाराज रहा है। तो ये एक मतदान पर इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि कई उनके जो बीजेपी के समर्थक रहे हैं वो इस चुनाव में एक तरीके से निष्क्रिय भूमिका में नजर आए थे। अलग अलग सीटों पर हमने देखा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन खीरी में लगभग 62% वोट पड़ा। मतलब खीरी में 64.89। इसके पीछे की क्या गणित? देखिए, ये आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या गणित है, लेकिन हमको लग रहा है कि किसी को जिताने के लिए ये वोट पड़ा है। देखिए, ये एक ऐसी सीट है जिसने बसपा को अलग चुनाव लड़ने का मन बनाना पड़ा, क्योंकि पिछले चुनाव में दोनों साथ लड़े थे, उसके बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और गठबंधन का प्रत्याशी हारा था। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन सपा के लेवल में मुझको लग रहा है कि उत्कर्ष वर्मा जिनको टिकट दिया है, रवि वर्मा नहीं लड़ रहे हैं, तो रवि वर्मा, उनका परिवार, उनका कुनबा कितना सपोर्ट करेगा समाजवादी पार्टी को, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हाँ सर, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आप देखते हैं एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। केवल उनका जो एरोगेंसी, जैसा विज्ञानंद जी बता रहे थे कि जो टेनी की अपनी एरोगेंसी है, विधायक आपके नाराज हैं, आपका अपना मैनेजर, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, दिलीप बना रहे हैं, इवन वो तक पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो मतलब टेनी के खिलाफ बात करते नजर आए, जो वोटरों की जो वहाँ पे कहा। तो एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कहेंगे, इनका अपना एक वो जो पॉलिटिकल, इनका जो बैकग्राउंड हम उसको कहें, या इसकी पकड़ कहें, ज़मीनी पकड़ टेनी की। 2012 में वो विधायक चुने गए,
2 साल बाद उनको 2014 में लोकसभा का टिकट मिल गया। 1,10,000 से वो जीतते हैं, अरविंद गिरी बीएसपी वाले कैंडिडेट को हराते हैं और वो लोकसभा का उम्मीदवार मतलब वो सदस्य चुने जाते हैं। अगले चुनाव में 2019 में बीजेपी उन पर फिर दांव खेलती है, वो दुगने वोट से, पहले 1,10,000 से जीतते थे, दूसरी बार 2,18,000 से जीतते हैं। इस बार नाराजगी तमाम है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो अपनी जो उनकी जो खेमेबाजी है या अपना उनका जो एक रणनीति है वोटरों को साधने की, और जो पोलिंग जिस हिसाब से वहाँ पे हुई है 64.89%, ठीक ठाक पोलिंग है प्रदेश में। हमें लगता है सबसे ज़्यादा पोलिंग जहाँ पे हुई है उनमें से खीरी एक लोकसभा क्षेत्र है। तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमको लगता है कि टेनी के पक्ष में जाएगा। आप सर कैसे देखते हैं जो 3 विधायक, सिटिंग विधायक वहां की नाराजगी, क्या उसका कोई नुकसान अजय मिश्र टेनी को उठाना पड़ेगा इस चुनाव में? क्योंकि ये अलग अलग जगहों से इस बात की खबर आई कि तीनों विधायक लगातार अंदर खाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हार जाए चुनाव, या उनके जो लोग हैं वो अलग। देखिए, ये चुनाव में नाराजगी के भाव तो रहते ही हैं, लेकिन जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का जो प्रभाव है, पकड़ है, और ख़ास तौर से जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो बड़ा मजबूत रहा है। और चुनाव में दरअसल नाराजगी का किसी का भाव या कोई खिन्न रह रहा है, कोई विरोध कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मैनेजमेंट कौन कितना अच्छा कर पा रहा है। और उस मामले में फिलहाल अजय मिश्रा टेनी का पलड़ा भारी है। चूंकि अंशे काल्ला बाहर से आए हैं, कुछ सिख वोटर्स की बात कर ली जाए, पंजाबी वोटर्स, उनके अलावा अंशे काल्ला का कोई बहुत इसलिए भी असर नहीं होगा क्योंकि वो कोई ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से, ना अपनी पकड़ से, वो जो बीएसपी के जो कोर वोटर्स हैं, कैडर वोटर्स हैं, उनका भी समर्थन वो पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मुकाबला उत्कर्ष वर्मा मधुर के और टेनी के बीच में दिखाई दे रहा है। बूथ मैनेजमेंट की जो जनता, जो वोटर्स हैं, उनके मैनेजमेंट की बात कही जाए, उनके प्रबंधन की बात कही जाए, तो उसमें अजय मिश्रा टेनी का पलड़ा भारी है। आपके हिसाब से वोट अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में ज्यादा? बिल्कुल, क्योंकि उनका लगातार मैनेजमेंट तो बेहतर रहा ही है और इसी वजह से उनका चुनाव दर चुनाव उनका जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, मार्जिन जीतने का रहा है, वो बढ़ता रहा है। तो वो तमाम जाति समीकरणों पर ये मैनेजमेंट भारी पड़ता रहा है। इसी वजह से, उसी बिना पर, उसी आधार पर कह सकते हैं कि अजय मिश्रा टेनी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन उनका मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष मधुर से ही रहेगा। बीएसपी मुकाबले में क्या किस पायदान पर दिखाई देगी, ये आने कौन जीत रहा है सर? नहीं, जैसा अभी बताया ना कि जो उनका मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, वोट मैनेजमेंट, पोलिंग मैनेजमेंट, उन सब में टेनी ने पार्टी से ज़्यादा अपनी टीम पे भरोसा किया है। बस भाजपा के अपनी पार्टी के विधायक नाराज थे, पार्टी के लोग नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे, बावजूद उसके टेनी ने अपना मैनेजमेंट रखा, अपने लोगों को उतारा, अपने लोगों से प्रबंधन किया। तो उसकी वजह से उनका जो सिस्टम रहा है, जो अभी उनका हम पिछले 2-3-4 चुनाव से देखते आ रहे हैं, अगर आप 2021 के बवाल के बाद 2022 के लोक विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट माने, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो अगर वही परफॉर्मेंस बरकरार रहता है तो निश्चित रूप से इस बार भी उनका पलड़ा भारी रहेगा। परफॉर्मेंस वही बरकरार रहेगा, आप देख रहे हैं? देखिए, जाति समीकरण पे आऊँगा मैं और 2 जातियों का ज़िक्र करूँगा। एक तो सिख समुदाय, जो कि बीजेपी का सबसे कड़ा विरोधी है। वो वोटर कहाँ जा रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ किसको वोट देता है? अब अंशय कालरा खड़े हुए हैं और सिख समुदाय से आते हैं, तो वो अगर उधर जाता है तो ये गठबंधन का नुकसान होगा। दूसरी तरफ एक दलित वोटर है जो बीएसपी का कैडर वोटर था और उसने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। तो वो वोट बीएसपी में जाता है कि बीजेपी में बना रहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है और देश की उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिला के जैसा कि दोनों साथी भी कह रहे हैं, टेनी सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ टेनी 3-0 से जो है आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल इस सीट पर ऐसा माना जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा मानना है कि टेनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि वो इस सीट पर लीड लेंगे, या वो उनके खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।